नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। तो आज मैं आपको आपकी सबसे फेवरेट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। कौन सा होता है हम सबका फेवरेट टॉपिक? मनी, वेल्थ। हम सबको पैसे चाहिए, हम सबको महालक्ष्मी की कृपा चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो, हमारे पास कम से कम इतने पैसे ज़रूर हों कि हम और हमारी फैमिली कंफर्टेबली एक खुश भरी ज़िंदगी जी सकें। अब कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन आके वो ऐसे खर्च हो जाते हैं या पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इतना खर्चा आखिर हुआ कैसे, जबकि वो लोग बहुत अच्छी बजटिंग भी करते हैं, अपने महीने के सारे एक्सपेंसेस भी कंट्रोल रखते हैं, पर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि उनको कहीं ना कहीं पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? आज मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं बल्कि फेंग शुई से भी रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ इस टॉपिक में, उसको आपको इस तरीके से देखना है कि मनी जो है, जो पैसे हैं, उसको आपको एक एनर्जी की तरह ट्रीट करना है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि हर चीज़, चाहे ये चेयर हो, चाहे ये कपड़ा हो या चाहे आप खुद हो, एवरी मॉलिक्यूल, एवरी एटम जो हमारे आसपास होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो उसी तरीके से जो पैसे हैं वो भी एक एनर्जी ही है। फिजिकल फॉर्म में हम उनको पैसे बोलते हैं, लेकिन अगर आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखें तो वो एक एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। तो कैसे आपको अपने पैसों से इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है कि वो आए भी आपके पास और रिटेन भी हो, आप उसको अपने कंफर्ट के लिए यूज़ भी कर पाएँ। तो कैसे उसको आपको करना है ये मैं आज आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहेंगे कि आपके घर में गेस्ट बहुत सारे आए तो आप क्या करेंगे? आप उनके लिए एक अलग से गेस्ट रूम बनाएंगे। उस गेस्ट रूम को आप बहुत अच्छे से सजाएंगे। उनको, गेस्ट जो हैं आपके, जितना हो सके उनको आप कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट? वही सेम लॉजिक अप्लाई करना है अपने पैसों पे। यानी कि घर में एक ऐसा सेफ, एक ऐसा लॉकर ज़रूर होना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत क्लीन। उसको थोड़ा डेकोरेट भी करना है तो कर दीजिए, जिसमें आप अपने कैश को स्टोर करके रखें। आजकल हमारा जो सारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया है तो हम ज़्यादातर कार्ड्स यूज़ करते हैं। सारे जो पैसे होते हैं वो बैंक में सेव होते हैं। कुछ 1000-2000 से ज़्यादा पैसे घर में रखे ही नहीं जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ मेंटेन हो तो अपने घर पे कुछ कैश ज़रूर स्टोर करके रखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो कैश होगा तभी तो वो पूरी एनर्जी जो है रिवॉल्व होके आपके पास वापस आना चाहेगी। अगर वो घर में प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो आपके पास आएगा कैसे, राइट? तो इसीलिए आपको अपने कैश को स्टोर ज़रूर करके रखना है। घर में स्टोर होगा तभी वो एनर्जी घर में रहेगी, तभी वो वापस घर में आना चाहेगी। अगर आप उसके लिए अलग रूम ही नहीं बनाएंगे तो वो आके रहेगी कहाँ? ठीक है? तो जब आप इस तरीके से मनी को एज अ पर्सन ट्रीट करने लगेंगे, एक इंसान की तरह ट्रीट करने लगेंगे और अपना रिलेशनशिप उस तरीके से बिल्ड करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका माइंडसेट जो है पैसों की तरफ चेंज हो रहा है और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आ भी रहे हैं। दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। जो भी खर्चा एक एक्स्ट्रा आपका हो जाता है, और मैं ये नहीं बोल रही कि ये उपाय करने के बाद एकदम से वो खर्चे होने बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका माइंडसेट इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि वो खर्चा जब नेक्स्ट मंथ वापस आएगा तो आप उसको लॉजिकली देखेंगे कि क्या ये खर्चा करना चाहिए, मैं ये अभी तक क्यों कर रहा था। आप उस तरीके से सोचने लगेंगे, क्योंकि अब आपने पैसों से अपना एक ऐसा रिलेशन बना लिया है जो कि एक लवेबल रिलेशन है। आपने उसको अपनी लाइफ में, अपने घर में एक अलग से जगह दे दी है। आप उसको सिर्फ एक ज़रूरत की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट हो गया एक घर में सेपरेट सेफ या स्टोर बनाना, जिससे कि उसको अच्छे से रखा जा सके। सेकेंड, अब बात करूँगी कलर की। कलर जो है, रेड कलर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेड कलर अट्रैक्ट करता है चीज़ों को।
क्यों रेड का कलर का इतना यूज़ होता है हर जगह पे, क्योंकि वो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है। आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, जो बाहर से हम ज्वेलरीज लेके आते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, गोल्ड डायमंड की, वो हमेशा रेड वेलवेट केसेस में होती हैं, बहुत संभाल के। एंड बहुत सारे जो पुराने ज़माने में तिजोरियाँ होती थी वो भी रेड कलर के कपड़े में लपेटी होती थी। उसका एक रीज़न यही है क्योंकि रेड जो है मल्टीप्लिकेशन का कलर है। जो भी चीज़ आप रेड कलर में रखेंगे वो मल्टीप्लाई होने लग जाएगी। तो अगर आप कैंसर पेशेंट हैं और आपके आजू बाजू बहुत सारे रेड कलर हैं, आपको तुरंत रेड कलर से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। रेड कलर बिल्कुल नहीं देखता है कि वो पॉजिटिव चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है या नेगेटिव चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है, वो बस मल्टीप्लाई करता रहता है। तो इसीलिए रेड कलर का फ़ायदा उठाइए। अपना आपने जो भी सेफ लॉकर बनाया है, जो भी आपने अपनी बॉक्स बनाई है कैश स्टोर करने की, उसको रेड कलर के कपड़े में ज़रूर लपेट के रखिए। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को सुनने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कुछ लोग आते जाते मॉल में शॉपिंग करते वक्त, या फिर रिक्शा से उतरने के बाद, या कह लीजिए कभी भी कहीं भी चेंज जब उनको मिलता है, जैसे आपने 50 रुपीज़ का किसी को नोट दिया, उन्होंने 20 रुपीज़ आपको वापस दी, आप उसको बैग में से स्टफ़ करके रख देते हैं, जैसे कि आप किसी को क्रश करके नहीं रख रहे, उस तरीके से। आप बताइए कि आप अपनी खुद की फ़ोटो को उस तरीके से क्रश करके रखेंगे? क्या आप महालक्ष्मी की फ़ोटो को उस तरीके से क्रश करके रखेंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को उस तरीके से रखेंगे? अगर नहीं तो आप पैसों को उस तरीके से कैसे रख सकते हैं? मैंने आपको बताया कि पैसों को जो है मैं ये नहीं बोल रही कि आप एकदम से भगवान समझ लीजिए। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमने जो मनी का डिपार्टमेंट है वो महालक्ष्मी को दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो महालक्ष्मी है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। लेकिन आप चाहे कोई भी धर्म के हों, आप ये मत मानिए कि पैसे भगवान हैं, लेकिन आप इतना ज़रूर मानिए कि वो एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप प्यार करेंगे, जिसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो ही आपके पास आएगी। ठीक है, तो हमेशा अपने वॉलेट को ऑर्गेनाइज्ड रखना है। कभी भी अपने पैसों को, चेंज को लेके ऐसे बैग में थ्रो नहीं कर देना है, 1 मिनट के लिए भी नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि अभी डाल देता हूँ, जब घर जाऊँगा तब निकाल के अच्छे से रख दूँगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। उसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि वॉलेट को कैसे आपको अपने मेंटेन करना है। तो वॉलेट जो है उसका आपको अलग से सेक्शंस बनाने। कौन से? आपको 2 सेक्शंस बनाने। एक बड़े नोट्स के लिए, 2000 के नोट हो गए या 500 के नोट हो गए, जो बड़े नोट्स होते हैं उनके लिए, और एक चेंज नोट्स के लिए, 50 का, 100 का, 20 का और कॉइन्स का। इनका आपको अलग सेक्शन बनाना है, जिससे आप हमेशा क्लियर रहे कि आपको कौन से पैसे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जो चेंज नोट्स होते हैं वो डीलिंग में ज़्यादा काम आते हैं, वो आप दे देते हैं, फिर आपको वापस कहीं से मिल जाते हैं। लेकिन जो बड़े नोट्स हैं वो आप चाहते हैं कि हमेशा आपके पास रहें, वो मल्टीप्लाई होते रहें, तो उसका हमेशा आपको अलग सेक्शन रखना है। ठीक है, उसी के अलावा एक और बहुत ज़्यादा जिसे मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल भी आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि अपने शॉपिंग बिल्स को कभी भी अपने वॉलेट में मत रखिए। आपने शॉपिंग की, बिल लिया, वॉलेट में नहीं जाना चाहिए, उसको आप अलग से, उसका एक अलग से वॉलेट बना लीजिए या उसको आप अलग से बैग में रख लीजिए, क्योंकि वो आपका एक्सपेंडिचर है। आप अपने एक्सपेंडिचर को एक साथ अपने इनकम के साथ रखेंगे तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस। इसीलिए हमेशा अपने बिल्स का अलग से डिपार्टमेंट बना के रखिए। वही रूल आपको अप्लाई करना है अपने घर में भी। अपने घर में भी आपको अपने जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपकी इनकम आती है, या जो आपके एसेट्स हैं, या आपकी जो सेविंग्स हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ से पैसे आने वाले हैं, उसके साथ आपको अपना लाइट बिल नहीं रखना है, उसके साथ आपको अपने गैस के बिल्स नहीं रखने हैं। आपको ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है जहाँ पे आपको पैसे देने हैं, क्योंकि अगेन आप प्लस को माइनस के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और वो माइनस हो जाएगा। दोनों के सेपरेट ड्रॉर्स होने चाहिए, जहाँ से पैसे आने वाला है वहाँ
सेपरेट ड्रॉर, जहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं वो सेपरेट ड्रॉर रखिए। इसको आप सेपरेट करके देखिए और देखना वो प्लस जो है वो ज़्यादा प्लस होता जाएगा। स्पेशली दोस्तों, अगर आपको अचानक से अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि पहले तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था और अब अचानक से लॉस हो रहा है, तो बाकी सब चीज़ें छोड़कर अगर आप नहीं भी कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, ये जो मैंने लास्ट वाला आपको टेक्निक बताया है इसको ही आप अपना लीजिए। अपने घर के जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्स हैं, दोनों को सेपरेट करना चालू करिए। जो बिज़नेस के लॉसेस हैं वो कम होने ज़रूर लग जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको लाइफ का मनी से रिलेटेड नॉलेज देना चाहती हूँ और वो ये है कि अपने कुछ ना कुछ कैश को डोनेट करिए। डोनेशंस बहुत लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग सही जगह पे नहीं करते, सही तरीके से नहीं करते। डोनेशन का मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं आपने किसी को 100 रुपये उठा के दे दिए, ऐसा वाला डोनेशन नहीं करना है। आपको किसी का पालनहारा बनना है, यानी कि आपको किसी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको अपना इनकम का परसेंटेज डिसाइड करना है जो कि सेम रहना चाहिए। चाहे आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं या आप 5 लाख कमा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप 50,000 कमा रहे हैं तब आपने डिसाइड किया कि आप 1% देंगे अपनी इनकम का, तो जब वो बढ़ जाए तब भी आपको उसको 1% ही रखना है, उसको कम नहीं कर देना है। और आपको किसी एक पर्सन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं इस पर्सन का पूरा, फॉर एग्जांपल कैंसर का जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक पूरा पैसे दूंगा, या मैं किसी छोटी बच्ची का पूरा स्कूल के पैसे दूंगा। इस तरीके से आपको किसी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी है, क्योंकि फिर से मैं आपको वही लॉजिक देना चाहती हूँ कि जो पैसे हैं वो एनर्जी है, एनर्जी को प्योरीफाई करना ज़रूरी है। और डोनेशन से अच्छी जो चीज़ है वो दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्योर इमोशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पैसे डोनेट करिए और हो सके तो अपनी इनकम का कोई ना कोई फिक्स परसेंटेज डिसाइड करिए और उसको हमेशा सेम रखिए। इसके अलावा कुछ लोग ज़रूर बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम किसी को पैसे देते हैं तब वो मिसयूज़ हो जाते हैं तो हम उसके बारे में क्या करें, या हमें किसी से पैसे मिलते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि वो पैसे तो गलत रास्ते से आए थे, या हमें पैसे देकर कभी वापस नहीं मिलते, या हम अगर किसी से पैसे लेते हैं तो हम उन्हें वापस दे नहीं पाते, देना चाहते हैं लेकिन किस तरह दे ही नहीं पाते हैं, ठीक है। यानी कि गिव एंड टेक जो है मनी का, वो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, हमेशा ऊपर नीचे ही रहता है। तो ऐसे में क्या करें, इस जो ये जो सिचुएशन होती है इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो गॉडेस लक्ष्मी हैं उनके साथ गॉडेस सरस्वती का होना ज़रूरी है ऐसी डीलिंग्स में, क्योंकि गॉडेस लक्ष्मी जो है वो मनी का साइन है, लेकिन जो विजडम समझदारी का जो साइन है वो है गॉडेस सरस्वती। तो अगर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें कोई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, उसमें आप महालक्ष्मी की अगर मंत्र लिख रहे हैं तो उसमें माँ सरस्वती का मंत्र भी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी डीलिंग कर रहे हैं जिसमें आप कैश दे रहे हैं और आप महालक्ष्मी का नाम बोल रहे हैं, साथ में माँ सरस्वती का नाम भी ज़रूर लें, उन्हें भी ज़रूर याद करें, क्योंकि वही आपको सही बुद्धि देंगी कि इस पैसे का जो करेक्ट यूज़ है वो कैसे होना चाहिए। तो बेसिकली डीलिंग्स में सिर्फ माँ सरस्वती की पूजा नहीं करनी, सिर्फ उनको याद नहीं करना, माँ सरस्वती को भी याद ज़रूर करना है, क्योंकि वो आपको समझदारी देती हैं उस पैसे का सही यूज़ करने के लिए। ये सब बात हुई कि कैसे आज आपको अपने पैसों को डील करना है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे उनको एज अ एनर्जी ट्रीट करना है जिससे कि वो आए भी और टिके भी। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।